चाइना के अंदर ना एक ऐसी भयानक उथल पुथल देखने को मिल रही है कि अब चाइना छिपाना भी चाहे तो छिप नहीं पा रहा है। चाइना के फॉरेन रिजर्व ने दुनिया के सामने चाइना की हकीकत लाकर सामने रख दी है। इतनी बड़ी गिरावट ये कभी नहीं देखा गया था दुनिया के इतिहास में। आखिर चाइना अपने फॉरेन रिजर्व से डॉलर निकाल के कर क्या रहा है, जानेंगे। चाइना की ये बहुत बड़ी गिरावट एक बहुत बड़ा संकेत भी लेकर आई है दुनिया के लिए। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के सीसीपी ने अपने ही फॉर्मर चाइना सेंट्रल बैंक के चेयरमैन के साथ क्या किया है। यहाँ जो कुछ भी चल रहा है, इसके अलावे भारत की बात करें तो दिसंबर महीने से भारत के ऊपर खजाना बरसना शुरू हो गया है। जेपी मॉर्गन आखिर ऐसा क्या कर रहा है? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बेहद ही तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था, 30 साल में इसने दुनिया भर में चमत्कार दिखलाया। चाइना वो अर्थव्यवस्था बन गया जिसको कहा गया कि चाइना के लोगों की सोच बहुत ज़्यादा तेज है, भविष्य को ये बहुत तेजी से देख लेते हैं। और आपको बता दें, बात भी सही है, गलत नहीं है। चाइना ने रियल एस्टेट में पैसे लगाए और शुरुआती दौर में चाइना को फायदा भी मिला, लेकिन जैसे ही महामारी काल आया, कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी, ऐसा ही हुआ चाइना के साथ। चाइना की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। और अभी चाइना के अंदर क्या हालात है पता है? जो मीडिया की खबरें बता रही हैं, चाइना तो वैसे अपने घर से बात जल्दी निकलने नहीं देता है, लेकिन चाइना की बातें अब निकल कर धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। कितना छिपाओगे? इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते हैं, निकल कर बाहर आ ही रहे हैं। अब हुआ ये है कि चाइना के रियल एस्टेट का क्या हाल है ये किसी से छिपा नहीं। अब चाइना ने एवरग्रांड को निकाल कर बाहर कर दिया शेयर बाजार से भी। हालात ऐसे हो गए कि एवरग्रांड के चीफ अफसर को पुलिस निगरानी में रखा गया। और उसके बाद ये देखने को मिल रहा है बेरोजगारी पहले से अधिक है, 20% दिखलाया है चाइना की सरकार ने, जो कि बेहद कम है। ओरिजिनल में 40 से 50% लोग कह रहे थे। इन सब के बीच में भी जो युवा हैं, जिनके पास नौकरियां हैं, वो नौकरी छोड़ छोड़ कर पार्टी मनाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि हमें सैलरी मिलता है कम और हम इन नौकरियों से खुश नहीं हैं। अब ये ना एक बहुत ही डराने वाला सच है चाइना के लिए। क्यों? क्योंकि ये उनकी आबादी है। अगर उनकी आबादी काम नहीं करना चाहती है तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा। अभी तो वो कम से कम खाने पीने का गुजारा कर पा रहे हैं। कुछ सालों में काम नहीं करने की आदत पड़ जाएगी, और काम जब नहीं करने की आदत पड़ जाएगी और उद्योग ही नहीं रहेंगे तो यही युवा, इनको खाने पीने की चीजें भी नहीं मिलेंगी। और वो फिर किधर ले जाएगा? गृह युद्ध, आतंकवाद, आक्रामकता, इनकी तरफ ले जाएगा। तो सामाजिक पतन भी यहाँ पर चाइना के अंदर शुरू हो चुका है। राजनीतिक पतन तो है ही। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। चाइना की सबसे बड़े बैंक, इनके चेयरमैन रह चुके हैं लियू। बैंक ऑफ चाइना, ये चाइना का सबसे बड़ा बैंक है। लियू का अनुभव अर्थव्यवस्था में, आर्थिक क्षेत्र में बहुत बढ़िया रहा है और इस अनुभव की वजह से उन्हें जल्दी से प्रमोशन मिलता चला गया। पहले उन्होंने काम किया पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना में, उसके बाद उन्होंने काम किया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना में, उसके बाद 2019 में उन्हें प्रमोट किया गया, चेयरमैन बने ये बैंक ऑफ चाइना के। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। फिर ये सीसीपी में भी आ गए। सीसीपी में आने के बाद अब तो ये चेयरमैन नहीं है, पर इन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया है सीसीपी ने। सीसीपी का कहना है कि इन लोगों ने चाइना की इकोनॉमी को डुबोने में सबसे बड़ा हाथ निभाया है। इन्होंने खूब घूस लिए, खूब प्राइवेट क्लब में गए
खूब मौज मस्ती की है और ऐसे लोगों को लोन दिया है जिनको लोन नहीं मिलना चाहिए था। उस लोन की वजह से अभी हालात इतने बुरे हो गए हैं। चाइना की सरकार यहाँ पर एक्शन ले रही है और चाइना के हालात कितने बुरे हुए हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए। ये एक ग्राफ देख रहे हैं आप, चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ये ग्राफ है। वैसे इस ग्राफ में आप देखेंगे 2020 के बाद एकदम उठता चला गया और उसके बाद क्या हो रहा है, अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। फिर भी एक बैलेंस सा बना हुआ था, कभी गिरावट हो रही है कभी रुक रहा है, पर अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं स्क्रीन पर देखिए, वैसे तो टॉप 10 के भी आंकड़े देखेंगे आप तो उसमें गिरावट ही है, लेकिन चाइना में जितना बड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है चाइना के फॉरेन रिजर्व में उतना किसी भी देश में नहीं देखने को मिल रहा है। चाइना का फॉरेन रिजर्व 42 बिलियन डॉलर गिरा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। वैसे कहा जा रहा है ये अगस्त महीना का फिगर है, सितंबर महीने में ये 45 बिलियन डॉलर गिरा है। जापान 13, स्विट्जरलैंड 18, भारत 2, ये गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ एक ही देश है सऊदी अरब जिसके गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। पर चाइना का जो ये गिरावट है सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं है बल्कि सोने में भी एक बड़ी गिरावट चाइना के फॉरेन रिजर्व में देखी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, युआन जो करेंसी है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि चाइना अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए, पटरी में लाने के लिए अब हर तरीके का तिकड़म इस्तेमाल कर रहा है और अपने फॉरेन रिजर्व से एक बड़ा पैसा निकाल कर ये अपनी इकोनॉमी में डाल रहा है, पर उसके भी फायदे होते हुए दिख नहीं रहे हैं। खैर, परिस्थितियां ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से चाइना के ऊपर असर दिख रहा है। अब तो चीजें छिप नहीं रही है, जैसे जैसे फॉरेन रिजर्व घट रहा है अब दुनिया भी देख रही है कि हाँ चाइना की इकोनॉमी में कुछ लोचा है, चाइना की इकोनॉमी ठीक ठाक नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें, मैंने कहा कि दिसंबर महीने से भारत के घर में खजाना घुसना शुरू होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। स्क्रीन पर एक आर्टिकल आई हुई है, जेपी मॉर्गन एक्टिव फंड ये अब भारत की इकोनॉमी में दिसंबर से ही अपना प्रभाव डालना शुरू कर देगा। जेपी मॉर्गन के एक्टिव फंड से भारत को 300 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट दिसंबर महीने से मिल सकती है। स्क्रीन पर राइटर्स की ये रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और ये क्या बता रहा है, पहली बात तो ये जेपी मॉर्गन के लिस्ट में भारत शामिल हो गया, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात थी। भारत का रुतबा बढ़ गया, अब बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ा इजीली भारत को मिलेगा। कहा जाएगा कि जब जेपी मॉर्गन इस पर यकीन कर रहा है तो हमें भी यकीन करना चाहिए। एक लेवल लग जाता है, एक ब्रांड बन जाता है, तो भारत के लिए ब्रांडिंग हो गई। अब भारत में पैसे घुसने शुरू होंगे दिसंबर से और सच मानिए एक के बाद एक ये अब घुसते ही चलेंगे। खैर, भारतीय इकोनॉमी के लिए ये कालखंड सचमुच में एक स्वर्ण काल है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।